तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स सेकंड पेपर के अंतर्गत प्रकाश वैद्युत प्रभाव चैप्टर के 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिए थे। मैंने कहा था हर एक लेक्चर में आप लोगों को हम 10-10 न्यूमेरिकल कराएंगे, बस 4 लेक्चर में इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 40 या 44 न्यूमेरिकल इस चैप्टर में आपके हैं। तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के प्रश्नों को सॉल्व करना बताएंगे। और आपको मैंने बताया था कि इस चैप्टर का न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। अगर कैलकुलेशन करने का तरीका आप जान गए तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को बहुत ही सरलता से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इस चैप्टर में कैलकुलेशन पर आपको ध्यान देना होगा कि हम किस तरीके से करें जिससे इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। चलिए भाई देखते हैं। सभी विद्यार्थियों से मेरी रिक्वेस्ट कि भैया क्लास पसंद आया करें, लाइक कर दिया करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, तरंग दैर्ध्य λ1 बराबर 5.0। स्क्रीन पर प्रश्न आपके लिख कर आ जाता है 5.0 गुणे 10 की घात कितना दिया गया है भाई, -5 सेंटीमीटर। इस तरंग दैर्ध्य की, ठीक है, फोटानों की संख्या ज्ञात करना है आपको, जिसकी कुल ऊर्जा, ठीक है, इस तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की कुल ऊर्जा निकालिए, ठीक है। और कुल ऊर्जा जो होनी चाहिए वो तरंग दैर्ध्य, दूसरी वाली तरंग दैर्ध्य दी गई है λ2 बराबर कितना दिया गया है आपको, 2.0 इंटू में 10⁻⁻12 सेंटीमीटर के एक फोटान की ऊर्जा के बराबर है। λ1 और λ2 विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बीच किस भाग में पड़ते हैं वो तो आगे आप चल के जानोगे। पहले आप इसे सॉल्व कीजिए। आपको यहाँ पर नंबर ऑफ फोटान निकालने हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि कितने नंबर ऑफ फोटान होंगे जब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य λ1 है, तो जो टोटल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, n गुणे कितनी आ जाएगी, E1 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर तरंग दैर्ध्य हम λ1 लें तो λ1 तरंग दैर्ध्य के कितने ऐसे फोटानों की कुल ऊर्जा जो है वो केवल इस तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के एक फोटान की ऊर्जा के बराबर होगी, ये प्रश्न कह रहा है। अर्थात n गुणे जो E1 है, ठीक है, वो E2 के बराबर हो, मतलब इस तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के फोटान की ऊर्जा के बराबर हो। तो हमको n का मान चाहिए। हमने आपको बताया है E बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे E बराबर, हमने आप सभी लोगों को पढ़ाया है hc अपान में लैम्डा। तो E1 है तो λ1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा hc अपान में λ2। दोनों पक्षों में hc से hc कैंसिल हो जाएगा। n बराबर निकालना है तो λ1 ऊपर चला जाएगा और बटे में हो जाएगा λ2। λ1 का मान रख देंगे 5.0 या 5 गुणे 10 की घात -5। 1 सेंटीमीटर को आप मीटर में चाहो तो कन्वर्ट कर लो, चाहो तो ना करो, क्योंकि नीचे भी आपका सेंटीमीटर ही रहेगा, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -12। सॉल्व कर लो। नंबर ऑफ फोटान आपको पता चल जाएंगे। 2 से 5 को काटोगे, 5 का आधा 2.5 गुणे में 10 की पावर -12 -5, नीचे बचेगा -7 और ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात +7। देखो ये संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है और उम्मीद है कि बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहा जा रहा है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश देने वाले 40 वाट के एक वर्डी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटानों की संख्या याद कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि जो देखो पहले दिया क्या क्या दिया गया है, तरंग दैर्ध्य आपको दी गई है 5000 एंगस्ट्रॉम। कितनी दी गई है, 5000 एंगस्ट्रॉम। अच्छे तरीके से आप जानते हो 5 3 जीरो का मतलब 10 की पावर 3 होता है, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10 और ये हो जाएगा अब मीटर में। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 5 गुणे, आधार समान होते घातें जुड़ जाएंगी, -10 में +3 जोड़ेंगे -7 और मीटर। तो इस तरंग दैर्ध्य का ये प्रकाश हो गया, मीटर में मैंने कन्वर्ट कर लिया। 40 वाट यानी क्षमता P बराबर आपको 40 वाट दिया गया है और आपसे ये कहा जा रहा है कि फोटानों की संख्या ही नंबर ऑफ फोटान निकालने। सूत्र मैंने आपको बता रखा कि n बराबर होता है P बटे में E, जहाँ E होती है एक फोटान की ऊर्जा, ठीक है। P की अगर बात करें तो P का मान है 50, E की अगर बात करें तो E का पहले लगाइए E बराबर hc अपान लैम्डा, क्योंकि यहाँ पर E का डायरेक्ट मान नहीं दिया गया, लैम्डा का मान दिया गया। तो जब भी लैम्डा का मान दिया जाए और E का मान निकालना हो तो hc अपान लैम्डा लगाते हैं। अब ये आपका हो जाएगा n बराबर 50 और गुणे में नीचे वाला लैम्डा ऊपर पहुँच जाएगा और बटे में hc।
यहाँ पर कैलकुलेशन में एक बात बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बार बार कैलकुलेशन आगे के सवालों में आपको करना पड़ेगा। n बराबर ये आपका हो गया भाई 50। तरंग दैर्घ्य आपको दी गई है 5 गुणे में 10 की पावर कितना -7 बटे में आ जाएंगे h का मान प्लांक नियतांक है। प्लांक नियतांक की वैल्यू कितनी होती है सभी विद्यार्थियों को पता है, 6.6 गुणे 10 की घात -34। और c प्रकाश की चाल है, प्रकाश का वेग, जिसका मान 3 गुणे 10 की पावर 8 होता है। क्लियर है? इतनी छोटी सी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। n बराबर यहाँ पर देखिए 5 और 5 का गुणा करेंगे, ये आपका हो जाएगा 250, क्योंकि यहाँ 50 है। 6.6 का 3 से गुणा करेंगे 19.8 आ जाएगा। ऊपर 10 की घात -7 हो गया, नीचे -34 से +8 जाएगा तो 10 की घात कितना बचेगा -26। इसे सॉल्व करेंगे भैया तो ये कितना हो जाएगा 250 और बटे में कितना हो जाएगा 19.8। इतना ही होगा ना, इतना ही होगा, ठीक, ओके। हम मुझसे थोड़ी सी गलती हुई, 40 वाट दिया है कि 50 वाट दिया भाई? 40 वाट दिया, हमने 50 वाट लिख दिया, तो थोड़ा इसको सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 40 वाट दिया है, ठीक है, हमने 50 वाट लिख दिया, मुझे कुछ डाउट था इस क्वेश्चन में। ओके, 40 वाट कर दिया। अब 5 चौक कितना हो जाएगा 20, यानी ये 200 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 200 हो जाएगा। गुणे में 10 की पावर अगर देखें तो ये -26, ये -7 से -26 जाएगा, -19 बचेगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा +19 हो जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट को हटाएं हम तो यहाँ एक जीरो बढ़ा सकते हैं, कि नहीं? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। n बराबर हो गया 2000 और बटे में आप देखिए 198, जो कि 200 के करीब है, और गुणे 10 की पावर आपका 19 आई है। इसको आप चाहो तो ऐसे ले सकते हो 200 और बटे में भैया 198 और गुणे 10 की पावर अगर हम बात करें, एक जीरो का मतलब यहाँ एक पावर बढ़ जाएगी, यानी हम 20 लिख सकते हैं। जब 200 को 198 से भाग करोगे तो n बराबर 1.01 कुछ करके आएगा। वैल्यू हम आपको देख के बता सकते हैं, 1.01 गुणे में 10 की पावर कितना आ जाएगा 20। या आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि नंबर ऑफ जो फोटान होंगे वो कितने होंगे 10 की पावर 20, और यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक, 1.01 का मतलब कि 1, ठीक, और 1 गुणे 10 की पावर 20 का मतलब 10 की पावर 20। तो जो फोटानों की संख्या हो जाएगी वो भैया 10 की पावर 20 हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 13। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 और हमारी इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 13 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि एक लेजर किरण पुंज है, ठीक, लैम्डा बराबर 65-35 एंगस्ट्रॉम, मतलब तरंग दैर्घ्य 65-35 एंगस्ट्रॉम आपको दी गई। कहा जा रहा है कि तीव्रता 5 मिली वाट है। तीव्रता मतलब क्षमता यहाँ पर दी गई है, P बराबर 5 मिली वाट, इसका मतलब 5 गुणे 10 की पावर -3 वाट। इतनी बात समझते हो आप सभी लोग? अभी देखना न्यूमेरिकल कितने आसान लगने लगेंगे आप धीरे धीरे। इन्होंने कहा कि इस किरण पुंज के मार्ग में किसी बिंदु पर प्रति सेकंड गुजरते हुए फोटानों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी नंबर ऑफ फोटान निकलने। हमने कहा लैम्डा दिया जाए, क्षमता दी जाए और फोटानों की संख्या पूछा जाए, सूत्र लगाइए n बराबर P बटे में E। अब E तो इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या दिया गया है, ठीक, न्यू दिया गया तो h न्यू लगा देंगे, E बराबर h न्यू। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो लैम्डा दिया गया है तो ये हो जाएगा P बटे में E के स्थान पर लिख सकता हूँ मैं HC बटे में लैम्डा, या n बराबर इसको लिख सकते हैं P लैम्डा बटे में HC। जो वैल्यू दी जाएगी उसी के अकॉर्डिंग हमें सूत्र लगाना है। तो ये आपका हो जाएगा n बराबर, अगर हम P की बात करें तो P का मान 5 गुणे 10 की पावर कितना है भाई -3। अगर हम लैम्डा की बात करें तो 65-35 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10 बटे में आ जाइए, दिखाई पड़ रहा है आप सभी को। HC को अभी मैंने सॉल्व किया, 19.8 गुणे 10 की घात -26 आता है। देख लीजिए सॉल्व करने पर, इस पूरे नीचे HC को ये भी हमने सॉल्व किया था तो आया था 19.8 गुणे 10 की पावर -26। हम डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं 19.8 गुणे 10 की पावर -26। n बराबर संख्या का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का गुणा 25, 5 और 3 का गुणा 15 और 2 हासिल 17, 5 6 का 30 और 1 31 हो जाएगा, नहीं सॉरी 5 और 5 का गुणा 25 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 26, और 5 6 का 30 और 2 हासिल ये हो जाएगा 32, और गुणे में 10 की घात -3 और 10 कितना हो जाएगा 13
बटे में आ जाएंगे 19.8 गुणे 10 की पावर माइनस का 26। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। ऊपर आप देखोगे तो ये आपका हो जाएगा 32,675 और नीचे हो जाएगा 19.8 और सॉल्व करोगे -13 से 26 जाएगा, 13 बचेगा, ऊपर जाएगा प्लस का 13। अब आपको इसको सिंपली भाग कर देना है बस, ठीक है। तो हम भाग करके तुमको यहाँ पर बताएंगे कितना आएगा। देखिए भाग करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1650। कितना आ जाएगा? 1650 क्योंकि हम भाग अगर यहाँ पर करके आपको दिखाएंगे तो इतना वक्त नहीं है। गुणे 10 की पावर आपका कितना है भाई? 13 है। आप दशमलव को एक अंक तक बढ़ा लोगे तो ये हो जाएगा 1.65। 0.123 अंक आगे बढ़ाएंगे तो 3 अंक आगे बढ़ाएंगे तो 13 में 3 जुड़ जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फोटॉन कितने आ जाएंगे? 1.65 गुणे 10 की पावर 16 फोटॉन हो जाएंगे। कोई समस्या किसी विद्यार्थी को स्क्रीनशॉट लेना आप ले लीजिए सभी प्रश्नों का। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक न्यूमेरिकल को आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सभी विद्यार्थी भी वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा भाई? तो आप कहोगे क्वेश्चन नंबर हमारा 14 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है कि किसी एक वर्डी प्रकाश स्रोत की 5% ऊर्जा, किसकी 5% ऊर्जा? जो प्रकाश स्रोत है उसकी 5% ऊर्जा 5600 एंगस्ट्रॉम प्रकाश में बदल जाती है। यदि प्रकाश स्रोत की सामर्थ्य जो है वो 100 वाट है तो उससे प्रकाश के कितने फोटान प्रति सेकंड उत्सर्जन होंगे? नंबर ऑफ फोटान आपको निकालना है। आप यही करोगे, n बराबर अभी बताया क्षमता बटे में E, लैम्डा दिया जाएगा तो E बराबर HC अपन लैम्डा लगाएंगे। n बराबर क्षमता कितनी दी गई है? 100 वाट, लेकिन ये कहा गया है कि जो ये क्षमता है इसका 5% है, तो 100 गुणे 5 बटे कितना हो जाएगा? 100। 5% का मतलब 5 गुणे परसेंट का मतलब 1/100 या 5/100। एनर्जी की बात करें तो वही सूत्र लगाएंगे HC अपन लैम्डा, क्योंकि लैम्डा का मान दिया गया है। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, 5, ये लैम्डा ऊपर आ जाएगा लैम्डा और बटे में हो जाएगा HC। n बराबर 5 लैम्डा की बात करें तो लैम्डा का मान देखिए क्वेश्चन में 5600 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। कितना दिया गया है? 5600 एंगस्ट्रॉम। मतलब इसका ये है कि 5600, 2 जीरो का मतलब 10 की पावर 2 और एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10, अर्थात इसको हम 10 की पावर -8 लिख सकते हैं। बटे में आ जाएंगे HC को अभी मैंने सॉल्व किया 19.8 गुणे 10 की पावर माइनस का 26। कितना सिंपल है। n बराबर 5 छक्का कितना हो जाएगा? 30 और 5 हम 25 और 3 हासिल कितना हो जाएगा? 28। बटे में आ जाएंगे 19.8 और यहाँ पर देखें तो 10 की घात -8 से -26 जाएगा, -18 बचेगा और ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात +18 हो जाएगा। अब इसको हम भैया भाग कर लेंगे, बस चलिए भाग करके आपको हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है भैया 14, ठीक है। तो इसको हम भाग करेंगे 280 को 19.8 से, तो ये हमारा आ जाएगा 14.14 गुणे में 10 की पावर 18। दशमलव को एक अंक इधर बढ़ाएंगे तो 1.414 गुणे में 10 की पावर एक अंक इधर बढ़ाएं तो एक घात बढ़ जाएगी, यानी 18 कितना हो जाएगा? 19। फोटानों की संख्या कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ फोटान 1.414 गुणे 10 की घात -19। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आज की हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर भैया 15। उम्मीद है कि बेहतरीन तरीके से आपको हर एक बात समझ में आ रही होगी अगर आप शांति से बैठकर पूरे फोकस के साथ इधर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर भैया 15 है कि एक फोटान एक धातु के पृष्ठ से नगण्य गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन निष्कासित करता है। यदि धातु की देहली आवृत्ति को हम न्यू नॉट से व्यक्त करते हैं, न्यू नॉट बराबर आपको दिया गया है 4.4 गुणे 10 की पावर कितना दिया गया भैया? 14 हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति हो तो आपतित प्रकाश की ऊर्जा की गणना ज्ञात कीजिए। आपतित प्रकाश की ऊर्जा की गणना करना है, ऊर्जा को ई से व्यक्त करते हैं और ये जो ऊर्जा आनी चाहिए वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आनी चाहिए। ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है ना, तो हमने ई बराबर आप लोगों को पढ़ाया है। तो ई बराबर तो पढ़ाया नहीं, डब्ल्यू बराबर पढ़ाया है, क्योंकि न्यू नॉट उसी में आएगा और इन्होंने आपतित प्रकाश की ऊर्जा पूछा मतलब कार्यफलन ही पूछा है, तो डब्ल्यू बराबर आपका हो जाएगा एच न्यू नॉट। क्योंकि न्यू होगा तो ई बराबर एच न्यू लगाएंगे, एच न्यू नॉट है इसलिए डब्ल्यू बराबर एच न्यू नॉट ही लगेगा। तो यहाँ पर देखिए एच का मान 6.6 गुणे 10 की घात माइनस का 34 और अगर न्यू नॉट की बात करें तो न्यू नॉट का मान है 4.4 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज।
चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये जूल में आएगा, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 6.6 का मल्टीप्लाई 4.4 गुणे 10 की घात 34 और 14, ये हो जाएगा माइनस का कितना भैया 20 हो जाएगा। -34 से कितना जाएगा 14 प्लस का जाएगा माइनस का 20 बचेगा। ये जूल में आई है। किसी भी एनर्जी को जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हम 1.6 गुणे 10 की घात -19 से भाग कर दें, बस ये एनर्जी बदल जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और एनर्जी को जूल में बदलना है तो आपको 1.6 गुणे 10 की घात -19 से आपको भाग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब आप इसे भाग करोगे तो यहाँ पर आपको 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा। आप भाग करके देख लीजिएगा। देखिए ये -19 से इधर कैंसिल होगा तो 10 की घात -1 बचेगा। इसको नीचे ले आएंगे, पॉइंट हटा देंगे, भाग कर देंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसी धातु का कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कार्यफलन को हम W से लिखते हैं, वो 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, ठीक है। किस निम्नतम आवृत्ति को हम बोलते हैं देहली आवृत्ति, जिसको न्यू नॉट से व्यक्त करते हैं। तो W बराबर अगर हम H न्यू नॉट लगा दें तो हमको न्यू नॉट की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी W/H। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन। W का मान 3.3, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 की घात -19 से गुणा, बटे में H प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 गुणे 10 की घात -19। आप देखिए 3.3 से 6.6 को काटेंगे, 2 बार में चला जाएगा। 2 से हम 1.6 को काटेंगे 0.8 हो जाएगा। इस तरीके से न्यू नॉट की वैल्यू आ गई 0.8 गुणे में 10 की पावर -19 से -19 आपका हो गया पूरा भैया कैंसिल, कुछ बचा ही नहीं है ना। कुछ गलत कर दिया क्या? यहाँ पर गलत कर दिया। -34 जूल होता है प्लांक नियतांक में। -19 से -34 जाएगा तो -15 बचेगा और ये ऊपर जाएगा +15 हो जाएगा। आवृत्ति है, आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा हर्ट्ज। तो देहली आवृत्ति आ गई। अच्छा, आगे प्रश्न में कहा गया कि अधिक से अधिक किस दीर्घतम तरंगदैर्ध्य का फोटॉन, ठीक है, यानी तरंगदैर्ध्य निकालना है, यानी लैम्डा नॉट की वैल्यू निकालनी। तो चलिए हम लैम्डा नॉट की वैल्यू निकाल देते हैं। लाइन को रफ नहीं करेंगे, ठीक है। अभी नंबर 2 पर पूछे हैं कि लैम्डा नॉट की वैल्यू कितनी होगी। नंबर 2 पर इसी प्रश्न में पूछा गया लैम्डा नॉट कितना होगा। तो इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना। हमने पढ़ा है न्यू नॉट बराबर आवृत्ति बराबर C/में लैम्डा नॉट। अच्छा, हमको लगा यहाँ पर लैम्डा नॉट निकालना है तो ये हो जाएगा C/में न्यू नॉट। C की वैल्यू 3 गुणे 10 की पावर 8 होती है और न्यू नॉट की वैल्यू आपने निकाल रखी है कितनी 0.8 गुणे 10 की पावर +15। 10 की पावर 8 से 15 जाएगा तो ये 3/8। देखिए पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 आ जाएगा, ठीक है। और गुणे 10 की पावर 8 से 15 जाएगा 7 बचेगा और ऊपर जाएगा -7। इसको भाग कर दीजिए। लैम्डा नॉट बराबर 8 त्रिक 24 पॉइंट लगाएंगे 6 है, 8 सते 56, 4 बचा और 8 पंच 40 और गुणे में 10 की पावर -7। अच्छा, ये जो तरंगदैर्ध्य आई है मीटर में आई है। जब आप इसे एंगस्ट्रॉम में बदलोगे तो 10 की पावर -7 को 10 की पावर -10 बनाओगे ना, तभी तो काम हो पाएगा। तो जब -10 बनाना होगा तो 10 की पावर -3 से गुणा भाग करना पड़ेगा। तो जब गुणा भाग करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3750 और ये 10 की पावर -10 बन जाएगा, ठीक। अर्थात ये दशमलव को 3 अंक आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर -3 जुड़ जाएगा कि नहीं। और 10 की पावर -10 को कितना लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम। आप देखिए ये तरंगदैर्ध्य आपके एंगस्ट्रॉम में हो गई भाई। ये था हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर 16 और अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर भाई 17, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि किसी धातु का कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक धातु है, उस धातु का कार्यफलन दिया गया है जिसको हम W से व्यक्त करते हैं और कार्यफलन आपको दे रखा है। चलिए देखते हैं भाई। किसी धातु का क्वेश्चन नंबर 16 है भाई, गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 17 है। किसी धातु का कार्यफलन को W से लिखते हैं, वो आपको 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। अच्छा, आगे प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए इसकी तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। अर्थात इसकी तरंगदैर्ध्य का मतलब लैम्डा नॉट की वैल्यू निकालना। उत्सर्जन के लिए पूछा गया है मैक्सिमम तरंगदैर्ध्य निकालना, जिसको लैम्डा नॉट से व्यक्त करते हैं। ऐसे समझ लो कि W दिया है तो न्यू नॉट आएगा और न्यू नॉट में लैम्डा नॉट आएगा। तो W बराबर क्या होता है भाई H न्यू नॉट होता है। W बराबर H न्यू नॉट बराबर C/में लैम्डा नॉट। अच्छा, तुमको यहाँ पर लैम्डा नॉट निकालना है, इसको इधर ले और W को इधर ले। HC और बटे में कितना हो जाएगा W।
और कितना सिंपल भैया, ध्यान दीजिएगा। एच का मान रखो 6.6 गुणे 10 की घात -34 और सी का मान 3 गुणे 10 की पावर 8 और बटे में डब्लू का मान 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1.6 गुणे 10 की घात -19 से क्या कर देंगे भाई मल्टीप्लाई। अब देखिए लैम्डा नॉट बराबर 6.6 से 6.6 आपका पूरा पूरा कैंसिल, आपका बचा केवल ऊपर 3 और नीचे बचा 1.6 गुणे 10 की पावर। अगर -34 से -19 ऊपर ले जाएंगे और काटेंगे पीटेंगे तो आपका बचेगा 10 की घात -15 ऊपर, और -15 और +8 आपका -7 बचेगा। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 2 से काटेंगे 2 × 16 और ये 15 हो जाएगा। लैम्डा नॉट बराबर 15/8, इसका मतलब 8 एकम 8 7 बचा 8 × 64, 8 एकम 8 8 × 64 6 बचा 8 7 56 8 5 40 और गुणे में 10 की घात -7। ये जो तरंग दैर्ध्य आई है ये मीटर में आई है, या इसको एंगस्ट्रॉम में बदलना है तो वही पुराना काम 0.3 अंक उधर पीछे भी खिसकाओगे तो 1875 और ये बदल जाएगा एंगस्ट्रॉम में। क्लियर, पॉइंट को 3 अंक पीछे बढ़ा दो तो 1875 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ये हमारी इस क्लास का क्वेश्चन नंबर कौन सा था 17। हम समय को बिल्कुल भी भैया लॉस नहीं करेंगे क्योंकि क्लास हम भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहते हैं कि आप बोर हो जाएं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम अपना अगला 18, क्वेश्चन नंबर 18 19 20। ओके चलिए भाई, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वो 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। सोडियम का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कार्यफलन को W से व्यक्त करते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है और कहा जा रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि 7000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश है उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कब कर सकेगा, जो हम एनर्जी निकालेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या दिया गया, पहले 7000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य, लैम्डा बराबर रखो पहले 7000 एंगस्ट्रॉम, ये मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य भैया W के सापेक्ष दिया है ना, तो ये समझ लो लैम्डा नॉट है। अच्छा, अब ये प्रकाश को उत्सर्जित कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, ये तो पूछ रहे हैं कि स्पष्ट कीजिए कि क्या 7000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश है इसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा। अर्थात अगर हम एनर्जी निकालेंगे इस तरंग दैर्ध्य की और इस तरंग दैर्ध्य की अगर एनर्जी निकालने पर कार्यफलन से क्या आ जाए भाई, ज़्यादा आ जाए, तब तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। इससे कम एनर्जी रहेगी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से उत्सर्जित, कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो जो एनर्जी आनी चाहिए वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा आनी चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो यहाँ पर हम निकालेंगे E बराबर, हमने सूत्र आप लोगों को पढ़ाया है पहले, ये देखिए कार्यफलन निकालेंगे इस तरंग दैर्ध्य के सापेक्ष W बराबर H न्यू नॉट, तो W बराबर H न्यू नॉट को ले सकते हैं C अपान में लैम्डा नॉट। W बराबर इसको W नॉट दे दो, ज़्यादा उचित रहेगा। मतलब ये वाली जो एनर्जी होगी वो इसके कार्यफलन से इसकी एनर्जी से ज़्यादा आनी चाहिए, तब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। H की वैल्यू 6.6 गुणे 10 की घात भैया -19 और C की बात करें तो 3 गुणे 10 की पावर 8 बटे में जाओ। लैम्डा नॉट की बात करें 7000 को लिख सकते हैं 7 गुणे 10 की पावर -7। चलिए W नॉट निकाल लेते हैं, इसको W नॉट बोलिए या W डैश कुछ भी बोलिए, लेकिन ये इस तरंग दैर्ध्य के सापेक्ष कार्यफलन निकाल रहे हैं। चलिए भाग कर देते हैं, 6 × 18 6 × 18 19 19.8 बटे में 7 गुणे में 10 की पावर -7 से 19 जाएगा -12 -12 से 8 जाएगा -4। चलिए भाग करते हैं तो W डैश बराबर, इसको हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम बदलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.6 गुणे 10 की घात -19 से भाग कर देंगे, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। इसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 16 कम 16 3 बचेगा, नहीं जाएगा, काट लेते हैं, 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 9 18 2 9 18 99 बटे में 8 7 56 और गुणे में 10 की पावर -19 से 4 जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -4 कटेगा -15 ऊपर जाएगा +15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। अच्छा आगे देखिए तो W डैश बराबर, इसको 99 को भाई 56 से भाग करना पड़ेगा, एक बार पहले जाएगा 1.77
गुणे 10 की घात 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहीं पर मामला गड़बड़ हो गया क्या भाई? गड़बड़ तो हो ही गया। यहाँ पर माइनस का 34 रखना चाहिए, प्लांक कांस्टेंट है। माइनस 34 से 8 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 26, ये गड़बड़ हुआ। ठीक है, और माइनस 26 हुआ। ठीक, माइनस 26 से अगर माइनस 7 जाएगा तो ये बचेगा भैया माइनस का 19। माइनस 19 से पूरा पूरा माइनस 19 चला जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, केवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा। भाग करने पर 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब आपने इस तरंग दैर्ध्य के सापेक्ष जो कार्यफलन निकाला, वो कार्यफलन जो आया वो इस कार्यफलन से आप देख सकते हो कम है। ठीक है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी कम है तो वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए इसकी एनर्जी से बराबर या इसकी एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए इस तरंग दैर्ध्य की एनर्जी या कार्यफलन, तब जाके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारा 19, ठीक है ना। एक पदार्थ के कैथोड से, यहाँ पर लिख लेना आंसर में, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 19, एक पदार्थ के कैथोड से 6000 एंगस्ट्रॉम से अधिक तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करती हैं। इस कैथोड पर 4000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। प्लांक नियतांक की वैल्यू दी गई है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक पदार्थ के कैथोड से 6000 एंगस्ट्रॉम से अधिक तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय, अधिक की बात कही गई है तो अधिक तरंग दैर्ध्य के लिए लैम्डा नॉट लिखते हैं। वो कितना दिया गया? 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम का मतलब आप अच्छे से जानते हो, 6 गुणे 10 की घात माइनस का 7 मीटर। उसके बाद जो तरंग दैर्ध्य दी गई, ध्यान समझिएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करती हैं। इस कैथोड पर 4000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डाला जाता है। लैम्डा बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 10 की घात माइनस का 7 मीटर। अब ये कहा जा रहा है कि स्पष्ट कहा जा रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा को आइंस्टीन समीकरण में आप लोगों ने पढ़ा है, ई के से व्यक्त करते हैं। ई के बराबर होता है आपका कितना भाई? ई माइनस का डब्लू, यही होता है ना। आइंस्टीन समीकरण में आप लोगों ने पढ़ा है, हाँ यही पढ़ा है, ई के बराबर ई माइनस का डब्लू। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी, है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम ई के बराबर निकालेंगे। देखिए, इस ई के स्थान पर लिख सकते हैं एच सी अपान में कितना भाई? लैम्डा। और डब्लू के स्थान पर कितना हम लिखेंगे? एच न्यू नॉट। न्यू नॉट को लिख सकते हैं सी अपान में लैम्डा नॉट। अच्छा, इन दोनों में अगर हम देखें तो एच सी हमें मिल जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/लैम्डा माइनस 1/लैम्डा नॉट। ई के बराबर आ जाएगा एच सी, एच का मान 6.6 गुणे 10 की घात माइनस का 34, और सी की वैल्यू 3 गुणे 10 की पावर 8। सारी वैल्यू रख दीजिए। 1/लैम्डा की वैल्यू जो है वो 4 गुणे 10 की घात माइनस 7 है, और लैम्डा नॉट की वैल्यू है 6 गुणे 10 की घात माइनस का 7। सॉल्व कर लेना है आपको। ई के बराबर ऊपर देखिए 6.6 का गुणा 3 से करोगे 19.8 माइनस 34, और 8 को सॉल्व करोगे माइनस का 26, और नीचे से आपका 10 की घात माइनस 7 कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में 1/4 माइनस 1/6 बचेगा। आप सॉल्व कर सकते हो, आपके ऊपर ये निर्भर है। ठीक है, निकाल लीजिएगा, इसको भाग कर दीजिएगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी हो जाएगी। अभी इसको सॉल्व करने पर जो एनर्जी आएगी ये जूल में आएगी। इतना काम कर लीजिएगा। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर भैया 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। किसी धातु पृष्ठ का कार्यफलन, कार्यफलन को W से लिखते हैं, वो आपको दिया गया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इन्होंने कहा कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन को धातु के पृष्ठ पर आपतित होने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जूल में क्या होगी। अब इन्होंने कहा है कि 6000 इलेक्ट्रॉन, इन्होंने कहा किसी धातु का जो कार्यफलन है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा फोटॉन को धातु के पृष्ठ पर आपतित करना, मतलब होने के उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जूल में क्या होगी। कहने का मतलब ये है कि W दिया गया है और E दिया गया, कार्यफलन के बाद आपको एनर्जी दी गई 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कह रहे हैं कि जो E के का मान होगा अधिकतम गतिज ऊर्जा, इसका मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना ला करके बताइए जूल में क्या होगा। तो मैंने अभी बताया अधिकतम गतिज ऊर्जा E बराबर होती है E माइनस का W। ई के बराबर, ई का मान आपका 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कार्यफलन का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
ई के बराबर आपका आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो 1.6 गुणे 10 की घात -19 से गुणा करना है। 1.6 गुणे 10 की घात -19 से गुणा कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदल जाएगा जूल में। चलिए 16 पंचे 80, 8.0 गुणे 10 की घात -19 जूल आपकी ये आ गई एनर्जी। इस चैप्टर के आज जो न्यूमेरिकल हैं वो आपके टोटल 20 सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको हम 21 से 30 तक पढ़ाएंगे, फिर 30 से जो भी बचे होंगे सारे करा के चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे बहुत ही जल्द। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको किसी अन्य एक शानदार क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।